प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं। एक और वायरल वीडियो गणित के 27 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। ये फाइनल क्लास है। उम्मीद है कि जो 2 क्लास हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं वो आपने देख लिया होगा, ठीक है। और बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा उन दोनों क्लास के ऊपर। उम्मीद है कि आज उन दोनों से भी बेहतर हम करवाए, क्योंकि ये फाइनल क्लास है और आज बहुत हाई लेवल के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं गणित के। चलिए, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ जाइए ना, ये एकदम चर्चित प्रश्न है, हाईलाइटेड है, रिपीटेड है, बहुत बार पूछे गए इस तरह के प्रश्न एग्जाम में। चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, जैसा कि पिछले 2 वीडियो को जो आपने रिस्पांस दिया है, जो आपने फीडबैक दिया है, यही फीडबैक इसमें भी होने वाला है। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 17 से। यानी 2 क्लास में हमने 16 टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। देखिए, देखने में बड़ा डरावना लग रहा होगा कि भाई 63 प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 63 माइनस 36 का स्क्वायर बटे 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। ये इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला, एक बार नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन में एग्जाम आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो इस बार डरने का नहीं, डायरेक्ट आंसर करने का। कैसे? मान लीजिए भाई कि 63 को हमने ए मान लिया और 36 को हमने बी मान लिया अपने मन से, तो क्या इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं? प्लस इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें डायरेक्ट आंसर लिखा था। आज हम प्रूव करेंगे, ठीक है, कि कैसे इतना होगा। 63 का स्क्वायर को जगह पर हम कर दे a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बस हमने कुछ नहीं किया, 63 को a माना, 36 को b माने, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस या नो? अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इतना रहने दिया हमने, और उसके बाद हम तुरंत क्या कर दिए, प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया। फाइनल यहां तक। अब आपको बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 ठो ए स्क्वायर बचा, 2 ठो बी स्क्वायर ऊपर बचा, तो 2 ठो है तो भाई 2a स्क्वायर। ऐसा नहीं कि a टू दी पावर 4 कर देना, ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर रहेगा तब a टू दी पावर 4, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या कॉमन मिला ऊपर में? कहेंगे सर ऊपर में हमें कॉमन मिल गया 2। यस या नो? तो ऊपर में हमने 2 कॉमन निकाला, ठीक है। ऊपर में जब हमने 2 कॉमन निकाला तो ऊपर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बटे नीचे ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा हुआ था आपका। हमने क्या कर दिया कि भाई ऊपर नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को काट दिया, पूरा कटा, पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइनली इस प्रश्न का उत्तर 2 होगा। यानी याद रखिएगा कि अगर इस फॉर्मेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर 2 होता है। और इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही शानदार शॉर्ट वीडियो बनाया था, बट उसमें मैंने सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि शॉर्ट वीडियो 1 मिनट की होती है। आज हमने सॉल्व करके बनाया। अब आपको 63 36 हो या 1000 10,000 20,000 लाख 10 लाख, अभाज्य भाज्य सम विषम कुछ भी हो, आपको 63 36 नहीं देखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखना है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलिए हमारे साथ आप सभी लोग कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहे, तो डायरेक्ट आंसर हम 2 लिखेंगे। और ये रट के जाइए एकदम। कैसे हुआ ये हमने प्रूव करके दिखाया आपको कि सर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये रटने की चीज है, और प्रूव तो भाई हम कर ही चुके हैं आपके सामने कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कहीं भी रहे, चाहे एक के जगह 63 के जगह 93 रहे, 110 रहे, 220 रहे, 999 रहे, 800, डरने का बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो होता है वो 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये आपके पहले नंबर ऑप्शन में है। उम्मीद है कि इस पहले ही क्वेश्चन में आपको हम इंप्रेस कर पाए होंगे और लगा होगा कि नहीं, ये क्लास बड़ा यूनिक और बड़ा बेहतरीन होगा, करना चाहिए, पूरा देखना चाहिए। बने रहिए, थोड़ा लंबा आज का सेशन जाएगा क्योंकि इसको फाइनल सेशन बनाना है। 3 क्लास में हमने 27 टॉपिक को कवर किया, और ये 27 टॉपिक गणित का रामबाण है, और हमारा जो बनाया गया वो रामबाण ट्रिक है। बस बने रहिए हमारे साथ। आइए दूसरे सवाल की बात करें। फिर से देखिए, 941 को ए मानिए और 149 को बी मानिए। बहुत ही सिंपल। देखिए ए और बी है, तो क्या इसको भाई ए
सॉरी 941 को a मानिए और 149 को b मानिए, तो क्या इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं। अब बटे a गुने a तो a स्क्वायर, अब प्लस b गुने b तो भाई b स्क्वायर। तो फाइनली याद करिए, जस्ट अभी 10 सेकंड पहले हम बोले कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, देन फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि a के जगह 941 है, b के जगह 149 है, या a के जगह 1000 है, लाख है, करोड़ है, कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, अब बताइए कि अगर ये रूल आपको नहीं पता रहता, कितना लंबा आप लेकर जाते इसके सॉल्यूशन को, और आप बताइए डायरेक्ट 2 को टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बेहतरीन सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ शेयर करिए, क्योंकि हमारा एक ही मानना है, सबका साथ सबका विकास। जब तक कंपटीशन में भीड़ नहीं होगा ना, तब तक उसका मजा नहीं होगा। ठीक है, रेस जीतने का इंटरेस्ट, रेस जीत मतलब जीत का असली खुशी, मतलब जीत जो है ना, जीत की असली अहमियत हमें तब पता चलती है जब हारने वाला दमदार हो। बात समझ रहे हैं ना आप हमारी बात। अभी देखो इंडियन प्रीमियर लीग हुआ, ठीक है, तो भाई सीएसके ने हराया है जीटी को, गुजरात टाइटंस को। तो इस जो जीत है वो आखिरी गेंद पर जो चौका लगा है, ठीक है, इस जीत का एहसास तब हमें मिला ना, हमें इसकी फीलिंग तब आई जब लोग दौड़ने लगे, ठीक है ना, ताकि हमें फील हुआ कि भाई हारने वाला बहुत दमदार था। ये एक अहम जीत है, इसलिए याद रखिए सबका साथ सबका विकास। वीडियो शेयर करते रहिए। एक और सवाल देखिए, यहां ध्यान से एकदम अच्छे से मक्खन की तरह समझिए। हमारी पाठशाला में ये जो आप ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर आप हैं, पूरा ड्रीम क्लासेस हमारा है, ड्रीम क्लासेस, ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस, मतलब जहां पे ड्रीम क्लासेस लिखा गया समझिएगा राहुल सर उसके फाउंडर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो यहां पर देखिएगा कि एक और बेहतरीन सवाल, इसको भी 90 को a मान लो और इसको b मान लो, लिख दो भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। याद करिए कुछ देर पहले हम आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे, वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका उत्तर होगा 2। सही बात है, गलत? लेकिन यहां पर देखिए कि सर लगता है कि इस फॉर्मूला का जस्ट ये उल्टा है। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर है, लेकिन यहां नीचे दोनों सेम टू सेम फॉर्मूला है, बस अंश को हर के तरफ लिख दिया गया, हर को अंश के तरफ, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अच्छा, तो यहां ध्यान दीजिए, जब इस प्रश्न का उत्तर 2 हो सकता है तो इसी फॉर्मूले को उलट के लिखा गया है, ऊपर नीचे वाले को ऊपर कर दिया, ऊपर वाले को नीचे। तो क्या हम अपने उत्तर को भी उलट नहीं सकते? 2 का अपोजिट 1/2, क्योंकि किसी भी जैसे 2 होता है तो किसी भी संख्या के नीचे कितना होता है? 1 होता है। जब ये ऊपर और ये नीचे आ गया तो आप भी अपने उत्तर को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, यानी इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 1/2 होगा, बी नंबर ऑप्शन। क्यों इतना माथा पेची करेंगे? डायरेक्ट सॉल्यूशन भाई। ओके, हाँ एकदम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल कर लीजिएगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। क्या नाम है एप्लीकेशन का? ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये जो 27 टॉपिक है, अगर आपको इसका एक प्रॉपर पीडीएफ चाहिए कि सर पीडीएफ दे देते तो बढ़िया रहता, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, वहां पर आपको एप्लीकेशन का, टेलीग्राम का और हमारे बुक्स का तीनों का जो है लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए। जो जो बच्चा टेलीग्राम ज्वाइन करेगा, टेलीग्राम चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस सर्च करिए, टेलीग्राम पर आ जाएगा। ज्वाइन जैसे ही करिएगा ना, आपको पीडीएफ दिख जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करा सकते हैं, फिर घर पे आराम से रिवीजन कर सकते हैं इस चीज को। चलिए एक और सवाल देखो, फिर से एक सवाल एकदम मक्खन की तरह, इस बार फिर से समझ में आएगा सबको, ठीक है ना? बस बने रहिए हमारे साथ, एकदम कॉन्सेप्ट देंगे, ये वादा रहा। और ऐसी वीडियो कि भाई शेयर करने में भी नहीं शर्माओगे और मन करेगा सर एक बार और, वन मोर, एक बार और देखते तो बढ़िया रहता। फिर से देखिए वही फॉर्मूला, लेकिन इस बार थोड़ी सी गलती कर बैठा है प्रश्न ने। इस बार भाई यहाँ निगेटिव है और यहाँ ए बी है। चलिए ट्राई करते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर 943 को ए मान ले और 864 को बी मान ले, तो क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, और बटा में ए गुने बी, क्या ए बी लिख दे हम? इसी को सॉल्व करिए। तो भाई 943 को ए और 864 को बी माने हैं,
ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस है तो माइनस लगाइए, और यहां देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिवाइडेड बाई, भाई बटा में सिर्फ ab है तो ab लिखिए। अब ऊपर वाले को अच्छे से एडजस्ट करिए माय डियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और देखो प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस 2ab, क्योंकि आगे साइन निगेटिव था ना, तो अंदर वाला जितना भी अल्फाबेट था सबका साइन चेंज हो गया, और बटे ए बी। देखो माय डियर स्टूडेंट, एकदम ध्यान से देखना हमारी बात। सर यहाँ प्लस में ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस में ए स्क्वायर है, खत्म। यहाँ प्लस में बी स्क्वायर है, माइनस में बी स्क्वायर है, घट गया। अब देखो यहाँ 2ab और यहाँ 2ab दोनों प्लस में है, तो 2ab और 2ab कितना हो जाएगा 4ab। अब बटा में ab है ना, तो बटा में ab से ab कट गया, यानी इस प्रश्न का उत्तर जो, देखो हम चाहे तो आपको आंसर भी रटवा सकते हैं कि भाई इसका आंसर 4 होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है कि भाई सच में बताइए होगा आंसर कैसे 4 होगा। अब किसी के मन में विचार है, सर 4 कैसे पॉसिबल है कि 4 होगा, लेकिन अब देखो, अब सारा डाउट क्लियर हो गया। अब हमारे साथ एक बार बोलिएगा कि सर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तब उत्तर 2 होगा। लेकिन यहां पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहां ध्यान दीजिए, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, बटे ए बी रहे, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो होगा वो 4 उत्तर होगा। रट के जाइए, और भाई कोई पूछे कि बोले कि बता दो तो बता दीजिए उसको, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी रहे, तो इस प्रश्न का उत्तर 4 होगा। क्लियर करिए, कह दीजिए कि सर यहां तक सीख चुके हैं आप सभी लोग। अभी तो बहुत लेवल बाकी है, ठीक है, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है। ये हम आगे बढ़े, एकदम संतुष्टि आपको मिल रहा होगा इस क्लास में, नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके लिए बिल्कुल हम सुनने के लिए तैयार हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा देखो, अगर आपको हमसे मैथ पढ़ना है, अपने गणित के डर को खत्म करना है, तो संजीवनी बैच ज्वाइन करिए। और अभी बस 2-3 दिन से चल रहा है ये बैच, दोपहर में 1 बजे से। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हम मैथ पढ़ाते हैं, एकदम 0 टू एडवांस लेवल। ये हेल्पलाइन नंबर है, बिल्कुल कॉल व्हाट्सअप करिए। और एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पर। कुछ स्टूडेंट ड्रीम क्लासेस इंस्टॉल कर लेते हैं, वो मत करिएगा, वो पुराना एप्लीकेशन है, यूज नहीं होता है। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, हमारा बैनर लगा रहेगा, हमारा खुद का फोटो लगा होगा उसके ऊपर, इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए। और कौन सा बैच लेना, संजीवनी बैच। अभी ऑफर है 700 का ये बैच है पूरे 1 साल का, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो इस बैच की प्राइस आपको पड़ेगा 499। इतने में पूरा 1 साल पढ़ाएंगे कंप्लीट मैथ। जाके इसका डेमो वीडियो देखिए, यूट्यूब पर भी दिखेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा सभी को। अच्छा इसी बैच के अंदर इस बुक का सॉल्यूशन किया जा रहा है, बस ब्रह्मास्त्र का। लिया आपने, ले लीजिए। अब स्टॉक पर देखिए, अब प्राइस ज्यादा मिल रहा है। 9 तारीख को इसके ऊपर ऑफर आने वाला है, पर पहले ही ले लीजिए, हो सकता है स्टॉक खत्म हो जाए, ठीक है। इसी बैच के अंदर इस बुक का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, हालांकि यूट्यूब पे भी होगा लेकिन थोड़ा लेट होगा, पहले इस बैच पे करवाया जा रहा है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो संजीवनी बैच ले लीजिए। चलिए टॉपिक नंबर 18, भाई बेहतरीन सवाल एक आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए ये है सरलीकरण। हमें पता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन टाइप 18 है, लेकिन इससे खतरनाक आपको कोई मिलेगा भी नहीं। 50% स्टूडेंट इस तरह के प्रश्नों को गलत कर बैठते हैं। आइए आज इसके ऊपर समस्याओं को समाधान करते हैं। 22 माइनस कैपिटल में सॉरी बड़ी कोष्ठ तो पता है ना भाई, ये बड़ा कोष्ठ है, ठीक है, ये जो है ये बड़ा कोष्ठ है, ये मंझला और ये छोटा। तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए, इसीलिए तो इसको हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना है। ऊपर में जो साइन लगा है उसको रैकरिंग कहते हैं। हमने आपको एक रूल बताया था कि अगर मान लीजिए कि अगर आप इस रैकरिंग को हटा देते हैं, तो एक रूल होता है कि बाहर वाला साइन, रैकरिंग के बाहर वाला साइन और रैकरिंग के अंदर वाला साइन, ये आपस में गुना करेगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी अगर इस रैकरिंग को हटाएंगे तो ऐसा दिखेगा इसका सॉल्यूशन। देखिएगा फर्स्ट लाइन में आपको ऐसे दिखेगा, पहले एक बार देख लीजिए फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। 22 माइनस 23 माइनस 24, अब माइनस यहां देखिए ऐसे हो जाएगा 27 माइनस 25 और माइनस माइनस प्लस 30।
कुछ लोग कहते हैं कि साइन चेंज होता है, साइन चेंज नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा बाहर वाला साइन और अंदर वाला साइन आपस में गुना करेगा, तो माइनस गुने माइनस प्लस होता है, इसलिए प्लस। अब देखिए जैसे ही वो प्लस हुआ रेकरिंग हट गया ना, तो आप देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 30 और 27 प्लस में 57, और 57 में 25 जोड़ घटाएंगे, ठीक है ना, हो जाएगा 32। तो आप ऐसे कर दीजिए 22 माइनस 24 और माइनस यहां देखिए 30 और 27 को जोड़ेंगे तो या फिर ऐसे करिए ना 27 में 25 घटाइए 2 और 30 2 32, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ अंदर में प्लस में 32 है लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। छोटा हो गया स्वरूप 22 माइनस 23, और यहाँ देखिएगा कि भाई 24 में 32 घटेगा माइनस 8 होगा, तो ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। कैसे? 24 में 32 घटाएंगे तो 8 होगा, वो भी निगेटिव, लेकिन माइनस अंदर होगा फिर माइनस 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 प्लस, यानी 22 माइनस 23 8 31, और 23 में 31 घटाएंगे, हमको लगता है कि उत्तर होगा -9, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, कहीं क्या भाई, पहला ही नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, तो संजीवनी बैच लीजिए और ब्रह्मास्त्र का नोटबुक लीजिए, ये बुक बहुत ट्रेंडिंग में है अभी, ठीक है ना, और उम्मीद है कि बहुत जल्द स्टॉक खत्म होने वाला है, इतना बिग ये बुक चल रहा है। ठीक है, तो ये बुक लीजिए, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र, लगभग 200 की ये किताब है, फ्लिपकार्ट से आपके घर पे आ जाएगा, फ्लिपकार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो फिर आप हमारे एप्लीकेशन में बुक वाले सेक्शन में जाइएगा ना, तो आपको ये बुक दिख जाएगा, आप वहां से भी बाय नाउ करिएगा, घर पे पहुंचा दिया जाएगा। 99 वाला बाय नाउ मत करिएगा, पता चला कि वो जो है ना वो नोटबुक आपने बाय नाउ कर लिया, बुक खरीदना है तो लगभग 200 लगेगा इसका। चलिए देखिए फिर से 78 माइनस देखिए इसको 3 का क्यू लिख सकते हैं 27, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ करेंगे नहीं, बस लिख देते हैं। 2 का क्यू जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 भागे, देखिए रैकरिंग चेंज होगा, ये रैकरिंग जब हटेगा तो ये अंदर वाला माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 9 माइनस 26 प्लस 41, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा हम जानबूझकर आराम से सिखा रहे हैं ताकि चीजों को आप क्लियर समझ सके। 27 गुने 8 भागे, अब देखिए 41 9 50, अब 50 में 26 घटा देंगे, 41 9 50 में 26 घटाएंगे 24 होगा, और ये पूरा हट गया, ठीक है ना, पूरा छोटा कोष्ट हट गया, 41 9 50, 50 में 26 गया 24। अब देखिएगा इसको ऐसे लिखिए 78 है ना, 78 माइनस 27 इंटू 8 बाई 24 बार में, डिवाइडेड बाई 24 कर दे, 8 तिया 24 3 बार में, और 9 तिया 27 9 बार में, यानी 78 में 9 घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 69 जी, बी नंबर। एकदम क्लियरिटी के साथ आपको आंसर देंगे, परेशान मत हो। ये जो 27 टॉपिक जो स्टूडेंट पढ़ लेगा ना, वो समझिएगा भाई कि सब कुछ सीख गया, वो बहुत अच्छे तरीके से गणित को कवर कर पाया है वो। यहां तक क्लियर है आप सभी का? एक बार कह दीजिए मजा आ रहा है, एकदम इंटरेस्ट से भरपूर रहेगा आज का क्लास, थोड़ा लंबा जाएगा, बने रहिएगा, जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको क्लास छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि आज आपने अगर कुछ छोड़ा है तो समझिएगा कि एक बहुत कुछ आपने आज के क्लास में मिस कर दिया, क्योंकि पिछली 2 क्लासेस में जो हमने पढ़ाया है वो इसका संपूर्ण निचोड़ आज तीसरे क्लास में मिले। हर एक टॉपिक के ऊपर ज्यादा प्रश्न हम लेकर आते नहीं, 3 से 4 प्रश्न ही लाते हैं, ठीक है, 4, जिसमें अभी देखिए ये तीसरा क्वेश्चन हो गया बोर्ड मास का ये, ठीक है। तो चलिए एक और सवाल, 84 भागे -5, अब देखिए बहुत ही सिंपल है, तो पहले ये वाला काम कर दीजिए, थोड़ा सा लंबा हम जानबूझकर लेकर जा रहे हैं ताकि हम उन बच्चों पर भी ध्यान दे सके जिनका मैथ थोड़ा कमजोर है, ठीक है ना। अगर हम जल्दी जल्दी में बताएंगे ना तो उन बच्चों को तो समझ में आ जाएगा जो पढ़ने में ठीक ठाक है, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा जिनका मैथ कमजोर है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को स्पीड, जैसे जब खत्म होगा ना क्लास तो आप इसका स्पीड बढ़ा भी सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से। तो यहाँ पर अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, तो 84 भागे 5, पहले कौन सा काम करेंगे, पहले ये वाला काम करिए, ये है क्या सर, ये -16 भागे -2 है, यही है ना, देखिए ना, ये एकदम सिंपल है, छोटी कोष्ट के अंदर -16 भागे -2, भाग है तो बटा कर दिए भाई, माइनस माइनस कट गया, 2 8 16, यानी छोटी कोष्ट के अंदर जो आपका वैल्यू मिला वो 8 मिला, वो जानबूझकर हमने किया था कि अच्छे से चीजों को क्लियर कर सके। 84 भागे -5 प्लस -4, ऑफ का मतलब का होता है 32 भागे, ये कितना आया
पूरे कोष्ठ के अंदर हमने सॉल्व किया तो सर पूरे कोष्ठ के अंदर 8 आया, तो हम 8 लिख दिए। देखो 8 चक 32, अब इस कोष्ठ के अंदर 4, क्योंकि पहले कोष्ठ का काम करेंगे, तो 84 भागे -5 प्लस -4 का 4 बार में कटा ना 4, तो अब सारा निकल गया आपका, ठीक है। तो आप ऐसे कर दीजिए 84 भागे -5 प्लस 4, देखिए 4 चक 16 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, सॉरी ये -5 है और यहाँ पर है तो प्लस का साइन, लेकिन 4 चक 16 प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे -16, ठीक है। 84 भागे 16 5 21, लेकिन साइन माइनस का, या फिर ऐसे कर दीजिए 84 बटे, भाग है ही तो भाई बटा कर दीजिए, 16 5 21, लेकिन वो भी माइनस में, तो 21 चक 84 4 तो आया, लेकिन ये माइनस का साइन लगा हुआ था, इसलिए हमने इसका उत्तर माइनस। देखिए ना, पहला ही नंबर आपका उत्तर हो गया। एकदम 100% क्लियरिटी हम दे पा रहे होंगे शायद आपको, यस या नो, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, ठीक है। और ये बुक जितना जल्दी हो सके, मैं देखिए बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना, ताकि मैंने चाहता हूँ कि कोई छूट जाए, एक भी स्टूडेंट इस बुक को पढ़े बिना नहीं रहे, सब लोग पढ़े, ठीक है, क्योंकि हमारा एक ही मानना है भाई, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं और हम मानते हैं, बाकी आगे आपकी मर्जी। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हाँ, उसके बाद टॉपिक ही चेंज हो जाएगा पूरा, परेशान मत होइए। लास्ट बोर्ड मास का क्वेश्चन है, हमें लगा कि भाई सारा टॉपिक लेकर आ ही रहे हैं, तो एक बार बोर्ड मास के भी क्वेश्चन क्यों ना लाया जाए, और हम आपके लिए लेकर आ गए, बिल्कुल ठीक है ना। सवाल है कि 60 भागे 5 गुने 16 माइनस 8 भागे 2 भागे 3, पहले ये वाला काम कर लीजिए, कोष्ट वाला, तो 16 माइनस 8 भागे 2, देखिए समझिए, पहले भाग का काम करिएगा, 2 चक्की 4 बार में, और 16 में से 4 घटेगा, यानी इस कोष्ट के अंदर आपको जितना भी आया उसकी वैल्यू 12 है। सही बात है गलत बात? क्योंकि पहले भाग का काम किया, तो 2 चक्की 8 4 बार में, और 16 में से 4 घट गया 12, यानी कोष्ट के अंदर 12 आएगा। 60 भागे 5 गुने 12, क्योंकि इसका 12 वैल्यू आया, 12 भागे 3। अब देखिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन, कि पहले भाग करो तो 60 भागे 5 12 बार में, गुने 12 भागे 3 करो तो 4 बार में, 48 यानी 48 हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। कितना बारीकी से हमने एकदम शॉर्टकट में इसका सॉल्यूशन कर दिया, कैसा लगा? आगे बढ़े, चलिए एक और टाइप आपके लिए हम लेकर आए हैं, ये समय और काम को लेकर प्रश्न है, उम्मीद है कि एकदम शॉर्टकट बताएंगे। मतलब जो इस 27 टॉपिक को पढ़ लेगा ना, वो गणित के हर एक एरिया को लगभग लगभग, मतलब ऊपर ऊपर से, अब पूरा डीपली तो नहीं, लेकिन गणित के हर एक एरिया के पास वो पहुंच जाएगा। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में? देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है MDH फॉर्मूला, वो घर पे जो MDH है वो नहीं, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2, इट कॉल्ड MDH फॉर्मूला। 12 बंदर 12 केला 12 मिनट में, तो भाई ऐसे करिए कि 12 बंदर 12 मिनट में काम क्या हो रहा है, पहले ये देखिए सर, काम हो रहा है 12 को केला खाना, यही काम है ना, तो काम को नीचे बाकी सब ऊपर। ये कौन सा फॉर्मूला है भाई? ये है MDH फॉर्मूला, MDH मीट मसाला, जो भी समझ लो आप लोग, ठीक है ना। तो कह रहा है 12 बंदर 12 केला 12 मिनट में, तो ऐसे लिखिए कि 12 बंदर 12 मिनट में 12 को केला खाए, क्योंकि काम हो रहा है भाई केला खाना, तो काम नीचे बाकी सब ऊपर, बराबर। तो सवाल कह रहा है 4 बंदर 4 केला कितनी देर में, तो 4 बंदर कितनी देर में 4 केला खाएंगे, काम नीचे बाकी सब ऊपर, 12 से 12 कट जाएगा, 4 तिया 12, सॉरी इसकी भी जरूरत नहीं है, 12 से 12 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया ऊपर ऊपर, तो x बराबर कितना केला, 12 केला, सॉरी 4 केले कितने मिनट में खाएंगे, तो 12 मिनट, हम केला नहीं, x बराबर 12 मिनट है ऑप्शन में। देखिए पहला ही नंबर ऑप्शन है, ये है MDH फॉर्मूला, और ये टाइप 19 में बहुत बेहतरीन ढंग से हमने आपके लिए रखा है कि चलो MDH फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सही बात या गलत बात, समझ में आ रहा है? आप इतना कवर करोगे ना, तो मैथ का एक बहुत ही बेहतर एरिया कवर कर पाएंगे आप। एक अनुरोध है आप लोगों से कि जब आपको ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है,
जब आपको लग रहा है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो बिल्कुल भी हमारी बात मत मानिएगा। तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक और शेयर और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, अपना फीडबैक डाल दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि भाई लोगों का मानना है, लोग मुझे कहते हैं कि सर आप हमारे लिए मोटिवेशन हो, तो हमारा मानना ये भी है कि भाई जब आपको लगता है कि आप हमारे मोटिवेशन है ना, मतलब हम आपके मोटिवेशन है, तो आप भी हमारे लिए मोटिवेशन का ही काम करते हो। क्योंकि जब भीड़ होती है ना वीडियोस में, तो और मन करता है कि और वीडियोस बनाए कुछ नए नए टॉपिक्स के ऊपर। और जब बच्चे कम देखते हैं ना, तो अंदर से रुझान कम जाता है, थोड़ा सा लगता है सैडनेस जैसा कि चलो बच्चे तो देख ही नहीं रहे इंटरेस्ट। तो जब जितना आप शेयर करेंगे, जितना वीडियो वायरल होगा, जितना लोगों तक पहुंचेगा ना, हमारे अंदर का मोटिवेशन बने और उतनी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, ये वादा रहा मेरा। बाकी आप समझदार हैं कि आपको सर के साथ क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो भी है। सवाल है कि एक तालाब को 45 व्यक्ति 18 दिन में खोदते हैं, ठीक है, तो यदि तालाब को 15 दिन में खोदना हो तो कितने व्यक्तियों को काम पर लगाया होना होगा। तो ऐसे लिखेंगे कि भाई 45 व्यक्ति 18 दिन में वही एकदम समय और काम वाला। 45 व्यक्ति 18 दिन में काम क्या हुआ, तालाब को खोदना, एक तालाब खोदा गया नीचे। एक तालाब को 45 व्यक्ति 18 दिन में खोदते हैं, तो 15 दिन में तालाब को खोदने के लिए, या फिर ऐसे कहिए कि कितने व्यक्ति 15 दिन में उसी तालाब को खोदेंगे। MDH फॉर्मूला 15 तिया 45। देखो आदमी कमेगा तो समय बढ़ेगा, क्योंकि समय और क्षमता एक दूसरे का अपोजिट है। x बराबर 18 तिया 54 दिन। ऐसा नहीं कि काट देना 6 तिया 18 है ऑप्शन में, पहला ही नंबर ऑप्शन हो पा रहा है बार बार। चलिए और अच्छी बात है, यहां तक आप सभी का क्लियर है? यस या नो में जवाब दीजिए, सब लोग बताइएगा यहां तक सबका क्लियर है, यस या नो? रेडी। एक और सवाल आपके लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। दस व्यक्ति 20 एकड़ जमीन को खोदने में 8 दिन लगाते हैं। तो भाई 10 व्यक्ति 8 दिन में काम क्या हो रहा है सर, 20 एकड़ जमीन को खोदना, तो नीचे 20 लिखिए। 10 व्यक्ति 8 दिन में 20 एकड़ जमीन को खोदते हैं, तो 100 एकड़ जमीन को खोदने के लिए 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो x व्यक्ति 10 दिनों में कितने एकड़, भाई इस बार 100 एकड़ खोदना है। बहुत बढ़िया, जीरो से जीरो, सिंगल जीरो से यहाँ सिंगल जीरो, x बराबर 10 अठी 80 व्यक्ति। अच्छा सॉरी, और कट रहा है ना, 2 चक 8 4 बार में, x बराबर 10 चक 40 व्यक्ति। ठीक है, 40 होगा यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है आप सभी का? चलिए एक और सवाल, और इस बार हम आपसे लेना चाहेंगे 10 से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड का समय है, इसको बनाइए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन। ओके, चलिए कर लिया आपने उत्तर, उम्मीद है कि कर लिया होगा। ठीक है, टाइप टॉपिक नंबर 20। आइए देखते हैं कि भाई इसका क्या है मैजिक ट्रिक। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में। टाइम एंड वर्क का ये टॉपिक है, राइट? आप लोगों ने उत्तर दिया, हाँ कुछ लोग उत्तर दे तो रहे हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब हम आपको बताते हैं इसका एक बेहतरीन टॉपिक क्या है।
अगर ए का समय दिया रहे और बी का समय दिया रहे और आपसे ए प्लस बी द्वारा पूछे कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर, ए का दिया हुआ है 20 दिन, बी का दिया हुआ है 25 दिन, अगर दोनों का मिलकर पूछे ए प्लस बी, तो एक फॉर्मूला होता है ए बी बटे ए प्लस बी। ये टाइम एंड वर्क का बेसिक क्लास है, यानी 20 गुने 25 बटे 20 प्लस 25, यानी 20 गुने 25 बटे 25 20 45, 5 नमा 45, 5 चक 20, 20 25 चक 100 बटे 9, 11.1 बटे 9 है ऑप्शन में। कुछ लोग पहले से भी उत्तर दे रहे थे, बहुत बढ़िया। बाकी जिनको नहीं समझ, अगर ए दिया रहे बी दिया रहे और ए प्लस बी पूछे तो एक ही फॉर्मूला लगाइएगा, ए बी बटे ए प्लस बी। क्या लगाएंगे हम लोग? ए बी बटे ए प्लस बी, यस या नो? क्लियर है? ए बी बटे ए प्लस बी लगाइएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा सॉल्यूशन। एक और सवाल, इसके ऊपर 3 से 4 सवाल गिवन है आपको। देखिए एक और बेहतरीन सवाल, एकदम मक्खन की तरह करेंगे गणित को सॉल्व, ठीक है? ये टाइम एंड वर्क है और आपके सिलेबस में चेक कर लीजिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो टाइम एंड वर्क पूछा ही जाता है। पी क्यू आर अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में? यदि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, या पी क्यू आर दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि यदि पी को ए बी सी मानिए अपने मन से कि भाई ए दिया रहे, बी दिया रहे या सी दिया रहे, और आपसे पूछे ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? इसका भी एक बहुत ही शानदार मैजिक ट्रिक है। यदि पी क्यू आर अकेले कार्य को 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे साथ मिलकर, पी क्यू आर को हम ए प्लस बी प्लस सी मानते हैं, आई मीन ए बी सी मानते हैं। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है? ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी सी यानी 10, 12 गुने 15 गुने 20 बटे ए बी यानी 15 गुने 12 होता है 180, प्लस बी सी 15 गुने 12 होता है 300, प्लस सी ए तो 12 दूनी 24 240, तो भाई 12 गुने इधर कर देते हैं, 12 गुने 15 गुने 20 बटे ये हो जाएगा आपको 300 दो 500, 740, 720 हो जाएगा, और ये आपका 0 से 0 कट गया, 12 छक 72, 6 बार में, 2 तिया 6, 3 बार में, 3 पचे 15, यानी कितने दिन में तीनों मिलकर काम कर देंगे? मात्र 5 दिन में, और जो आपके बी नंबर ऑप्शन में विराजमान है। हो गया? 5 दिन में ये पॉसिबल है अगर तीनों मिलकर काम करे तो। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि सर अगर ए बी सी दिया रहे, अब उसके अलग उसके जगह पर अलग बात है कि पी क्यू आर है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यदि ए बी सी दिया रहे और ए प्लस बी प्लस सी पूछे, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इससे मिलेगा आपको डायरेक्ट उत्तर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, 5 दिन हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबका? समझ में आ रहा है? बिल्कुल मैथ एकदम कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, समझ में मजा आ रहा है? आगे बढ़ते फिर। टॉपिक नंबर 21, 27 टॉपिक हमें पढ़ाने हैं आपको। तीसरी क्लास ये चल रही है और तीनों दमदार था, नहीं 2 क्लास तो दमदार है और तीसरे में भी हमें लग रहा है वही रुझान है। 2 संख्याएं 55 और 99 है, जिनका HCF यानी मासा इसको हिंदी में बोलते हैं। HCF का हिंदी क्या हो गया भाई? मासा। HCF 11 है, तो आपसे पूछा है कि LCM ज्ञात करिए। एक ट्रिक लिखाते हैं आपको, याद रखिएगा जीवन भर अगर इस तरह का क्वेश्चन है। ट्रिक होता है भाई कि लसा, जिसको LCM पढ़ना है वो LCM पढ़ो, लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो भाई लासा तो आपको निकालना है, उसको x मान लीजिए। मासा आपको दिया हुआ है, पहली संख्या 55 है और दूसरी संख्या 99। बस इतना रट के रखिएगा कि लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। 11 पचे 55, x बराबर 99 गुने 5 होता है 455, यानी आपको LCM दिखा 455। डी नंबर ऑप्शन कैसा लगा?
तो याद रखिएगा, लासा गुने, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका, और एकदम शॉर्ट मैजिक ट्रिक है ये आपका। यहां देखिए, कह रहे दो संख्याएं 38 और 33, 88 और 33 है, जिनका मासा 11 है, लासा ज्ञात करें। ठीक है, देखो भाई, लासा गुने मासा, क्योंकि लासा तो ज्ञात करना ही है, लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, 11 तिया 33। ठीक है, तो x बराबर 8 तिया 24, और 8 तिया 24 दो 26, यानी आपका जो लॉसा मिला, जिसको हमने x माना था, उसकी वैल्यू 264 है। ए नंबर ऑप्शन क्लियर है, यानी लॉसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 540 है, यदि उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या। फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देखिए, इसका तो गुणनफल आपको दिया हुआ है, हर प्रश्न में, पिछले दो प्रश्नों में लासा और मासा अलग अलग था, लेकिन इस बार कह रहा है दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 540 है, यानी एलसीएम और एचसीएफ 540 दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट लासा गुने मासा के जगह पर 540 लिख दीजिए, क्योंकि गुणनफल दिया हुआ है लासा गुने मासा 540। पहली संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या x पूछ लेते हैं। 6 नमा 54, 9 बार में x की वैल्यू 9 हो गया, करेक्ट उत्तर बी आपका उत्तर हो गया, सही बात। तो लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, करेक्ट उत्तर हो गया आपका x बराबर 9। चलिए आइए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, टॉपिक नंबर 22। ओहो, बटा वाला एलसीएम आ गया भाई, कि अगर संख्याएं बटा के रूप में हो। देखिए कितना शानदार टॉपिक हम आपके लिए उठाए हैं, यदि संख्याएं p बटे q, अगर आपको गणित का डर खत्म करना है ना, तो आपके लिए हमारे पास दो साधन है। एक तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके ऊपर बहुत ही शानदार बैच आया हुआ, संजीवनी बैच, कुछ भी हो उस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। उसमें प्रॉपर पूरे 1 साल तक हम पढ़ाएंगे। फीस अभी 499 है, मैक्सिमम वो 699 तक जा सकता है, क्योंकि 699 का वो बैच है, अभी 200 का डिस्काउंट चल रहा है। और साथ ही साथ उसको जैसे ज्वाइन करिए ना, ये बुक मंगवा लीजिए, क्योंकि इसके अंदर पूरा ऐसे ऐसे लगभग 400-500 टॉपिक होंगे, ठीक है ना, और आंसर की भी है इसके अंदर सारा, और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको संजीवनी बैच के अंदर पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, टोटल A to Z सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ये मंगवा लीजिए और एकदम निश्चिंत होकर अपने गणित के डर को खत्म कर लीजिए, बस काम खत्म। 2/3, 4/9, 5/6, 7/12 का एलसीएम। देखिए, अगर संख्याएं भिन्न के रूप में हो और आपसे पूछे एलसीएम, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, छोटा सा ट्रिक है, कि अंश का लसा, या फिर कहिए अंश का एलसीएम बटे हर का मासा, मासा यानी एचसीएफ। यानी सिंपल सी बात है कि जो चाहिए वो काम ऊपर वाले के साथ करेंगे, जो नहीं चाहिए वो काम नीचे वाले के साथ। तो इस बार फिलहाल एलसीएम चाहिए, यानी इनका एलसीएम निकाल लीजिए और इनका एचसीएफ निकाल। अब बटा में जैसे वैसे बटा में रख दीजिए। तो 2, 4, 5, 7 का एलसीएम कितना होगा, सोच के देखिए। 2, 4, 5, 7 का एलसीएम कितना होगा, 70 कि 140? हमको लगता है 140 होगा, क्योंकि 70 में तो बिल्कुल कटेगा नहीं, हाँ जी 140 ही होगा। तो इनका एलसीएम हमने निकाला, ठीक है ना, इसका हमने एलसीएम निकाला तो 140 आया। कितना आया, 140। अगर एचसीएफ की बात करें, मासा की बात करें, तो हर का मासा 3, 9, 3, 9, 6, 12, तो सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 से 9 में भी, 6 में भी और 12 में भी, सब में लगेगा, तो ये हो गया मासा। तो ये आपका जो है इस प्रश्न का एलसीएम होगा। इसका प्रॉपर एलसीएम आपको क्या प्राप्त हुआ, 140/3। कहाँ है? अगर थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ का नॉलेज नहीं है तो फिर वो तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लसा मसा निकालने के लिए नहीं आएगा तब तक यहाँ पे थोड़ी सी तो परेशानी आपको होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को डील करते चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर से आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है।
2/3, 2/3, 3/5, 7/9, 9/13 एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम के लिए ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा। तो हमको लगता है कि इसका लासा कितना होगा, 2 3 7 9, 9 7 63, तो ऐसे ही हो गया। 63 में 2 से नहीं रहेगा, 63 दूनी 126। ये यूट्यूब पे हमने ट्रिक भी बताया, बिना पेन पेपर उठाने के लिए लासा कैसे निकलेगा। तो आप निकाल के देख लीजिएगा, 2 3 7 9 का लासा 126 होता है। तो लासा बटे मासा एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम बटे एचसीएफ। अब देखिए एक रूल होता है कि अगर प्रश्न में अभाज्य संख्या आ जाए, ये भी 5 भी और 3 भी दोनों अभाज्य संख्या, अगर किसी प्रश्न में कोई अभाज्य संख्या आ जाए और ऐसे में आपको उसका मौसा निकालने के लिए बोले, तो याद रखिएगा अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, यानी 126/1, यानी इस प्रश्न का एलसीएम जो होगा वो 126 बी नंबर ऑप्शन में विराजमान है। कैसा लगा? तो ये बहुत बेहतरीन सवाल था। सही बात या गलत बात? आ रहा है ना मजा? तो ये तीसरी क्लास है जिसमें हम आज आपके गणित के डर को खत्म करेंगे, 27 टॉपिक कंप्लीट करके। हम आगे बढ़े? चलिए फिर आगे बढ़ते, बिल्कुल रुकना नहीं है। इस बार आपको चाहिए एचसीएफ, यानी इस बार आपको चाहिए मासा, लासा नहीं चाहिए भाई, इस बार चाहिए मासा। तो कैसे निकालेंगे? मासा निकालना हो ना, तो देखिए एचसीएफ का भी एक ट्रिक होता है कि अगर आपको संख्याएं भिन्न के रूप में हो और मासा निकालने के लिए बोले, तो आप क्या करिएगा, अंश का मासा जो निकालना है वो अंश के साथ करेंगे, जो नहीं निकालना है, हर नहीं निकाल, तो वो हर का लसा। तो अंश का मासा बटे हर का लसा। तो अंश का मासा बताइए, 14, 42 और 21, इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग दे दे जो करीब रहे। 14 से तो 21 में भाग नहीं दे सकते, तो 14 का आधा होता है 7, 7 से 14 में भी, 42 में भी और 21 में भी। तो 7 तो हो गया भाई ऊपर वाले का मासा, तो ये ऊपर में हो गया मासा। क्यों? क्योंकि 14 में 14 का आधा 7 करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 42, 7 21, 7 से सब में लग रहा है, तो वो मासा का मतलब छोटी से छोटी संख्या जिसमें अन्य सभी संख्याओं से भाग लग जाए, अन्य सभी संख्याओं में भाग लग जाए। लासा की बात करें, 33, 55 और 22, देखिए ना ऑप्शन में कहाँ 7 है, हो गया आपका आंसर कि सर ऑप्शन में 7 ऊपर में एक ही है, अब वो है 7/330, ठीक है ना। और 33, 55, 22 का एलसीएम भी 330 ही होगा, तो 7/330 कहीं कहीं क्योंकि कहीं ऊपर में है ही नहीं 7। सही बात या गलत बात? तो जो कुछ ऑप्शन पे भी काम कर लिया करिए, जरूरी नहीं है कि बार बार एकदम अपना कंप्लीट आंसर ही दे। जब हमें पता है कि भाई मासा 7 होगा तो ऊपर में 7 होना चाहिए। ये 14 पॉसिबल नहीं है, ये 14 पॉसिबल नहीं है, तो भाई एक पॉसिबल नहीं है, तो 7 ही होगा ना, वो 7/330। हमें लासा निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये होता है मास्टरमाइंड। फिर से देखिए एक और सवाल, इस बार फिर से मासा चाहिए हमें। 9, इस बार फिर से रूल हमें पता ही है कि मासा में ऊपर वाले का मासा, नीचे वाले का, आपको चाहिए मासा, तो ऊपर वाले का मासा 9, 12, 18, 21, कौन सी संख्या से भाग दे कि सब में लग रहा है, 3, 3 से 9 में भी, 12 में भी, 18 में भी, 21 में, यानी ऊपर 3 होगा। देखिए ये तो मासा हो नहीं सकता, ये मासा हो नहीं सकता, दो गो में, अब दो गो जो है वो ऑप्शन से हट गया। अब 10, 25, 35, 40, क्या 10, 25, 35, 40 का एलसीएम कभी 5 हो सकता है? नहीं, एलसीएम जो होता है या सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे ज्यादा। तो अब 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो हट गया, 9 नहीं हो सकता है, 252 ऊपर में नहीं हो सकता है, यानी ऊपर में 3 होना चाहिए। तो हमको नहीं लग रहा है कि, हमको लगता है कि ये वाला अगर हम ऑप्शन उठाए तो 10, 25, 35, 40 का एलसीएम जो है वो 1400 ही होगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, यानी 3/1400। एक बार करके देखिए, इसमें क्या है भाई, 10, 25, 35, 40, देखो 10, 25, 35, 40, ठीक है, 5 पचे 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 65, हाँ जी, 5 दूनी 10, पचे 50, 50 सत्ते 350, ये तो 28, हाँ ठीक है, 14 सही होगा, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। कॉपी में नोट करिए जल्दी से। हम आगे बढ़े, क्लियर है आप सभी का कॉन्सेप्ट एकदम? बता तो रहे ना कि मैथ के उस लेवल तक आपको पहुंचा देंगे ना जहां से भाई लगेगा कि कहां पहुंच गए सर, एक भी नहीं छूट रहा है। आइए, इस तरह का एलसीएम आपने कभी नहीं देखा होगा, ना ही कभी सुना होगा। तब किन्हीं ने देखा भी होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, सर हमारा बना हुआ है, हम बना सकते हैं।
5 टू दी पावर -1, 5 टू दी पावर -9, 5 टू दी पावर -16 और 5 टू दी पावर -10, इसमें से चाहिए एलसीएम। याद रखिएगा कि अगर आपको कभी एलसीएम पूछे तो ध्यान जाना चाहिए सबसे बड़ी संख्या पर, और अगर कभी एचसीएफ यानी मौसा पूछे तो ध्यान जाना चाहिए छोटी संख्या पर। एक बात और, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5 पर पावर -2 और कहीं पे लिखा हुआ है 5 पर पावर -3, तो आप हमें बताइए कि सबसे बड़ा कौन सा है? 5 पर पावर -2, 5 पर पावर -3 सबसे बड़ा कौन है? कुछ लोग कहेंगे सर पावर में 3 है तो ये बड़ा होगा। बिल्कुल गलत बात। जो संख्या पावर में, अगर कोई संख्या निगेटिव है और पावर जितना छोटा होता, निगेटिव रहता पॉजिटिव रहता, तो हमको पता ही कि 5 पर पावर 3 बड़ा है, 5 पर पावर 2 छोटा है। लेकिन 5 टू दी पावर -2 एंड 5 टू दी पावर -3, जितना छोटा पावर हो निगेटिव में वो संख्या उतना बड़ा होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपको इसका एलसीएम चाहिए, तो बेस तो सबका बराबर है 5 ही है, और इस बार सिर्फ क्या चाहिए भाई? एलसीएम। देखिए हम दोनों निकाल के दिखा देते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। अगर इसी प्रश्न का आपको मान लीजिए एचसीएफ भी पूछे तब कैसे बनाएंगे? तो एलसीएम का मतलब हुआ कि सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा वही होगा जिसके ऊपर निगेटिव में पावर छोटा होगा। तो आपको, हाँ, ये जो होगा ये हो गया एलसीएम, 5 पर पावर -1। एचसीएफ का मतलब होता है सबसे छोटा। सबसे छोटा वही होगा जिसका पावर माइनस में सबसे बड़ा हो। 5 टू दी पावर -16, ये मासा हो गया। लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ एलसीएम की बात कर रहा है तो हम इसको टिक लगाएंगे। ये वाले एरिया को बस सिखाने के लिए था, हम मिटा देंगे। क्लियर है? समझ में आया? यस या नो में जवाब दो सब लोग। ये 23वां टॉपिक है भाई, समझ के रखिएगा। 27 टॉपिक हमें कवर करने हैं। एक और सवाल देखो, फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन इस बार निगेटिव नहीं है भाई। इस बार आपको एलसीएम चाहिए। सिंपल सी बात है कि बेस तो सबका बराबर है, 4 आधार है। देख लीजिए जो सबसे बड़ा रहेगा वो आपका एलसीएम। तो सबसे बड़ा 4 पर पावर 12 है, तो भाई ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर एचसीएफ की बात करते तो सबसे छोटा 4 पर पावर 5, ये आपका एचसीएफ, ठीक है, ये आपका मासा हो जाता। लेकिन खैर पूछा नहीं है तो फिर क्यों नहीं। तो बेसिक जानकारी के लिए आपको बता दिया कि एलसीएम कौन सा और एचसीएफ कौन सा। ठीक है, आइए एक और सवाल। फिर से इस बार एचसीएफ पूछा है। सिंपल याद रखिएगा, अगर बेस बराबर हो, अगर आधार सबका बराबर हो, तो जो पावर सबसे बड़ा होगा वो लासा, और जो पावर सबसे छोटा होगा वो मासा। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है भाई? तो आपका जो मासा हो गया, ठीक है ना, वो, अच्छा ऑप्शन भी नहीं दिया भाई, मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं। 7 पर पावर 5, ये आपका उत्तर, यही मासा होगा। अगर बेस बराबर है, बेस बराबर है तब कुछ और आता तो फिर तो दिमागे से निकाल दीजिए उस चीज को। अगर बेस बराबर है तो उस आंसर को हम टिक लगाएंगे जो सबसे छोटा पावर का बना था वो मासा। अगर लासा बोलता तो 7 पर पावर 10। फिलहाल ये, ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन है इसका। ओके, और हम आगे बढ़ते हैं। आपका उत्तर हो गया 7 पर पावर 5, जो आपके ऑप्शन में कहीं भी अवेलेबल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम आपसे फिर लेंगे 10 सेकेंड का समय, और आप बनाइए, उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन। ओके, चलिए बनाइए। चलिए एक और सवाल, टॉपिक नंबर 24। यम एक काम को 5 दिन में कर सकता है और आर उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर, देखिए अभी अभी डिस्कस किए थे भाई कि ए दिया रहे बी दिया रहे और दोनों मिलकर पूछे। याद करिए यही टाइप पीछे भी आया था, लेकिन इसमें ज्यादा है नहीं क्योंकि इसमें थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। अभी अगला क्वेश्चन आएगा, यम एक काम को 5 दिन में और आर उसी काम को 20 दिन में। तो दोनों मिलकर, अगर यम प्लस आर की बात करें, जैसे ए बी वैसे तो हम लिखते हैं, तो एम आर बटे एम प्लस आर, बस इतना ही कर देना है भाई। ए बी बटे ए प्लस बी हो गया, एम आर बटे एम प्लस आर कर दीजिए। तो 5 गुने 20 बटे 5 प्लस 20, यानी 5 गुने 20 बटे 25, 5 पचे 25, 5 चक 20,
भाई 4 दिन लगेंगे दोनों को मिलकर काम करने में। एकदम गणित माने तो मक्खन, क्या माने तो, गणित माने तो मक्खन, एकदम यहीं पर होगा ये चीज सफल। यहां तक क्लियर है आप सभी का? 24 टाइप हम पहुंच चुके हैं, 3 टाइप हमें और पढ़ाना है, 24, 25, 26, 27। अच्छा 4 टाइप और जो भी है एकदम करके चलना है। फिर से देखिए, जी और यच एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, यच अकेला। देखिए ये वाला टॉपिक हमने आपको नहीं पढ़ाया था पिछले क्लास, पिछले टाइप में, ये इसीलिए इसको हमने दोबारा लेकर आए हम आपके लिए। और इसके बाद वाला जो 3 टाइप है ना, अद्भुत, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ एरिया उठाया गया है। ठीक है, बस देखिए एक बार, फिर खुद ही कहिएगा नहीं सर बहुत अच्छा बताया आपने। जी और एच एक कार्य को 30 दिन में, यच अकेला 50 दिन में, तो जी अकेला। देखिए अगर जी प्लस यच का दिया रहे 30 दिन में, किसी 2 व्यक्ति का साथ में दिया रहे, किसी एक व्यक्ति का अकेले दिया रहे और दूसरे व्यक्ति का अकेले पूछे, तो आप जी प्लस एच को मान लीजिए एक्स और एच को मान लीजिए सिर्फ वाई। ठीक है, याद रखिए बहुत बेहतरीन सवाल है ये टाइम एंड वर्क का, कि जी और एच एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, एच अकेला इसे 50 दिन में कर सकता है, तो जी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो अगर किसी 2 व्यक्ति का एक साथ रहे, किसी एक व्यक्ति का सिंगल रहे और दूसरे व्यक्ति का सिंगल पूछे, तो जी प्लस एच को एक्स मान लिए और एच को सिर्फ वाई मान लिए, तो जी का पूछे तो एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स, एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स, यानी 30 गुने 50 बटे 50 माइनस 30, यानी 30 गुने 50, 50 में 30 गया तो 20, 0 से 0, 15 बार में 15 पचे 75, 75 दिन ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप सभी का? ओके, एक बार बताइएगा ये समझ, अगर 2 व्यक्ति का साथ रहे, एक व्यक्ति का सिंगल रहे, दूसरे का सिंगल पूछे, एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स, ऐसे भी बना सकते हो 1/30 माइनस 1/50, ये भाग विधि, 2 व्यक्ति में एक व्यक्ति का घटा देंगे दूसरा निकलेगा, पर वो भाग विधि लंबा जाएगा, वो सब पुराना मॉडल हो गया, वो सब छोड़ दीजिए एकदम आप। हम आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बेहतरीन सवाल, फिर से वही क्वेश्चन लग रहा है। सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है पी और क्यू एक साथ एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, पी अकेला यही काम 30 दिन में कर सकता है, क्यू अकेला। देखिए पी और क्यू को एक्स मान लीजिए और पी को वाई मान लीजिए, और तो क्यू चाहिए, तो क्यू चाहिए बराबर यही फॉर्मूला, एकदम सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, क्यू चाहिए तो एक्स वाई बटे वाई माइनस, सीधे कहिए ना भाई, दोनों को गुना करके दोनों को घटा दीजिए, 12 गुने 30 बटे 30 माइनस 12, तो 12 गुने 30 बटे 30 में 12 गया 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 दहें के 30, 10 दूनी 20 दिन। ठीक है ना, 20 डेज आपका जो है वो राइट आंसर हो गया। यहां तक क्लियर है आप सभी का? एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, कह दीजिए कि सर क्लियर है, तो हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए। ठीक है, क्लियर है? चलो चलो फिर जब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ इसी की तलाश थी आपको, और ये हम लेकर भी आ गए भाई। 25, 26, 27 3 टाइप और, अगर आप सीख लेते हैं इसको बहुत मजा आएगा। कह रहे कोई धन साधारण ब्याज की दर से, देखो टॉपिक है साधारण ब्याज के ऊपर, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 4 गुना होने के लिए उसे कितना समय लगेगा। एक बहुत ही रामबाण ट्रिक लिखाएंगे और उस ट्रिक को हमेशा इन फ्यूचर कभी भी अप्लाई करिएगा, आपका उत्तर देगा। सवाल कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 4 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। ट्रिक ये है कि गुना या गुनी -1 बटे
समय या दर, कोई एक चीज रहेगा ना दिया हुआ, बराबर, फिर से वही गुना या गुनी -1 बटे समय या दर। जो प्रश्न में रहे, ऐसे तो हमेशा समय ही रहेगा, दर बहुत कम रहता है, लेकिन कभी कभी दर भी रहे तब भी ये काम आ जाएगा। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो दुगनी हुई तो 2 - 1, और समय कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। तो अब कह रहे हैं कि 4 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, 4 गुना होने का मतलब है 4 - 1, और कितना समय लगेगा, तो समय नीचे है 1। बस इतना ही कर लीजिए, ठीक है, काम आप एकदम सफल कर पाइएगा। 2 में से 1/8 बराबर 3/x, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो x बराबर 8 दिया 24 वर्ष। समझ में आ रहा है आपको, यस या नो? आ रहा है यहां तक समझ में? चलिए आगे बढ़े। x की वैल्यू 24 ईयर्स, 24 वर्ष, क्लियर है? हमेशा यही फॉर्मूला लगाइएगा, एक राशि साधारण ब्याज की ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि ब्याज की दर से तिगुनी? देखिए 10 वर्ष में दुगनी यानी 2 - 1 गुना गुनी -1 बटे समय बराबर, अरे तिगुना होना है तो 3 - 1 कितने वर्षों में? बस इतना ही तो करना है भाई। 1/10 इज इक्वल टू 2/x, तिरछा तिरछी गुना करिए, x की वैल्यू 20 ईयर्स, 20 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में? 20 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? एकदम समझ में आ रहा है आप सभी को? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? दुगनी होने का मतलब है 2 - 1, और ये काम 20 वर्षों में। 4 गुनी होने का मतलब है 4 - 1, तो कितने वर्षों में? तो x वर्ष में। 1/20 इज इक्वल टू 3/x, तिरछा तिरछी गुना करिए, x बराबर 20 दिया, 60 वर्ष में ये काम हो जाएगा। क्या अद्भुत तरीका है, क्या अद्भुत ट्रिक है आपके लिए। और अभी भी ये ब्रह्मास्त्र नहीं लेंगे तो फिर लगेगा कि बहुत कुछ छोड़ दिया आपने। नहीं, 150-200 के चक्कर में राहुल सर की इतनी सारी ट्रिक्स की किताब आ रही है और नहीं लिया हमने। ओके, तो वो करिए जल्दी से जल्दी। कह रहे साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी, 7 गुनी होने का मतलब है 7 - 1, और ये काम 8 वर्षों में, तो कितने वर्षों में? 19 गुनी। 19 गुनी को होने का मतलब 19 - 1, और कितने वर्षों में? तो x वर्ष। 7 में से 1 गया, 6/8 बराबर 18/x, 18 3 बार में x बराबर 8 दिया, 24 वर्षों में ये काम हो जाए। पॉसिबल है ऑप्शन में? सोचिए ना, जो चीज असंभव लग रहा था उसको डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं, ठीक है। एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में धनराशि ब्याज की दर से वह राशि 6 गुनी? 5 वर्षों में 3 गुना होने का मतलब है 3 - 1, और ये 5 वर्षों में। 6 गुना होने का मतलब है 6 - 1, कितने वर्षों में? 2/5 बराबर 5/x, ठीक है ना? कटेगा तो नहीं? तो ये आपका हो जाएगा 2x बराबर 12, 5 गुने 5 25, x बराबर 25/2, 12.5, 12.5 वर्षों में, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। आ रहा है समझ? क्लास लंबा जा रहा है ना, जाने दीजिए। जब तक आज 27 टॉपिक कंप्लीट नहीं करेंगे फिर क्या फायदा। 1-2 टॉपिक छोड़ने से अच्छा है कि पूरा पढ़ा ही देते हैं। नहीं, चलिए 26 में आ भी गए हम लोग। देखिए टॉपिक नंबर 26 कह रहा है, ये रैकरिंग है भाई। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि 0.125 और तीनों के ऊपर रैकरिंग हो, तो याद रखिएगा ये जो रैकरिंग है वो इनफाइनाइट यानी अनंत का सिंबल है। ये किस चीज का सिंबल है? अनंत का सिंबल है। तो इसको अगर इसका वैल्यू लिखना है तो 125 लिख दीजिए,
और पॉइंट के बाद कितने अंक पे, ये रैकरिंग हिंदी में बार ऐसे इनफाइनाइट को डिनोट करेगा ये। तो पॉइंट के बाद कितने अंक पे रैकरिंग है सर, 3 अंक पे रैकरिंग है। पॉइंट के बाद जितने अंक पे रैकरिंग हो नीचे उतना 9 दीजिएगा, ये आपका उत्तर होगा। यही रूल है, बाकी और भी रूल है इसके अंदर, वो हम आपको बताएंगे, टेंशन की बात। हो गया ये? अच्छा एक ही क्वेश्चन था, चलिए एक ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है भाई कि हर परिमेयकरण करना है। ये आपने पढ़ा होगा 9th-10th में कि नीचे वाले में निगेटिव साइन से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो हर परिमेयकरण होता है। जैसे 1/2 प्लस √3 है, तो हर परिमेयकरण करने के लिए 2 माइनस √3 बटे 2 माइनस √3 से गुना करें। तो 2 माइनस √3 तो ऊपर हो जाएगा, अब बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है ना। तो 2 माइनस √3 बटे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का √3 करेंगे तो 1। तो 2 माइनस √3 अब बटा 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 माइनस √, क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। ये समझ में आया हर परिमेयकरण कैसे होता है? समझ में आया? बहुत ही सिंपल है कि 1/2 प्लस √3 है तो इसके निगेटिव साइन से, अपोजिट साइन से, सॉरी साइन से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये तो एक गुना उतना ही रहेगा। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़े तो स्क्वायर से रूट कट गया, यानी 2 का स्क्वायर 4 में से 3 गया, 2 माइनस √3/1, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस √3 ही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 1/5 प्लस 2√3, बस सिंपल बात है, 1/5 प्लस 2√3 का हर परिमेयकरण करेंगे तो आप याद रखिएगा कि 5 माइनस 2√3 होगा, बिल्कुल आसानी से। कैसे? 1/, सीधे कर दीजिए ना, गुना कर दीजिए, 5 माइनस 2√3 बटे 5 माइनस 2√3। ऊपर तो वही बच गया, 5 माइनस 2√3 बच गया, नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2√3 का, तो ऊपर बचा 5 माइनस 2√3 बटे 5 का स्क्वायर 25 माइनस, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कट गया तो 4 गुने 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया ना। 5 माइनस 2√3 बटे 25 माइनस 12 यानी 5 माइनस 2√3 बटे 13 है ऑप्शन में कहीं, 5 माइनस 2√3/30, ये आपका उत्तर होगा। ये हर परिमेयकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कर लेंगे इतना आप लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू पूछ रहा है भाई, ये पावर के ऊपर क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए 4 पर पावर -3/2 है, 4 टू दी पावर -3/2 है। छोटा सा इसके ऊपर एक छोटा सा रूल लगेगा, रूल ये लगेगा, देखिए 4 पर, सॉरी 4 पर पावर -3/2 है, तो क्या 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं गुने -3/2, ये कट गया 2 से 2। अब 2 पर पावर -3 जो होगा, ठीक है, पहले तो इसको प्लस में लेकर आएंगे, ठीक है। तो प्लस में लाने के लिए क्या करना होता है कि 1/2 पर पावर 3 ऐसे लिख, बराबर के नीचे, मतलब हर में लाएंगे ना तो ये निगेटिव पॉजिटिव होगा, और इसको ऊपर लेकर जाएंगे, मान लीजिए इसको ऊपर लेकर जाना है तो 2 पर पावर -3, यानी इसको इस फॉर्मेट में और इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बात एकदम क्लियर है, समझिए इस चीज को। तो 4 को लिख दिए 2 का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर है -3/2, तो 2 से 2 कट गया, 2 पर पावर -3/2 को लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, एक बार फिर से 2 पर पावर -3 को लिखेंगे 1/2 का क्यू, 1/2 का क्यू मतलब 1/, 3 नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़े, एकदम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं इस सेशन में आपको। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास आज हो चुकी है और अभी 10 मिनट 5 मिनट की क्लास और चलेगी, क्योंकि पूरा खत्म करना है भाई। 27 के 27 टाइप खत्म करेंगे। देखो एक सवाल आपसे पूछा गया है कि भाई इनमें से
कौन सा एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जिसका एक प्रॉपर वैल्यू निकल जाए, ठीक है, जिसका एक प्रॉपर वैल्यू निकल जाए और जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं हमारी बात? जिसका एक प्रॉपर वैल्यू निकल जाए p/q के रूप में और उसे हम p/q के रूप में लिख सके, वो एक परिमेय संख्या होगी। तो बताइए 2 का घनमूल पॉसिबल है? ये जो आपने लिखा है, ये लिखा है 2 का घनमूल पॉसिबल है? नहीं। 4 का घनमूल? नहीं। 12 का घनमूल कैसे पॉसिबल होगा? 12 को कैसे? लेकिन क्या 8 का घनमूल पॉसिबल है? इसको अगर ऐसे लिखे, ठीक है, तो लिख सकते हैं कि ये सर होगा ऐसे 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 2। तो सर इसका घनमूल पॉसिबल है। 8 का घनमूल कितना होता है? 2 के बराबर है और 2 को हम p/q के रूप में यानी 2/1 लिख सकते हैं। यानी ये एक परिमेय संख्या। सिंपल समझिए ना, जिसका वैल्यू पॉसिबल है, जिसको एक सिंपल वैल्यू में निकाल सकते हैं, मान को कर सकते हैं, वो एक परिमेय संख्या कहलाएगी। अब बताइए चारों में किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? ये 8 का घनमूल होता है 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 का घनमूल हुआ 2, यानी ये एक परिमेय संख्या है। यहां देखिएगा सबसे आखिरी टॉपिक, जिस पल का इंतजार था पिछले 3 क्लास से, वो इंतजार खत्म हुआ और हम पहुंच चुके हैं सबसे आखिरी टॉपिक। ये 27वां टॉपिक जो पढ़ लेगा ना 27 टॉपिक तक, एक बार जिस स्टूडेंट ने हमारा 27 का 27 टॉपिक पढ़ा है, वो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार अच्छा सा फीडबैक दीजिए कि 27 टॉपिक पढ़ने के बाद आपके मैथ का लेवल कहां पहुंचा, मतलब आपके अंदर का जो डर था क्या वो खत्म हुआ? क्योंकि 27 क्वेश्चन नहीं था, ये 27 टॉपिक है और एक एक टॉपिक में 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन थे, यानी लगभग में ये 1,200 प्रश्नों की क्लास है। अब देखिएगा इसमें चाहिए भाई यूनिट डिजिट, इकाई अंक चाहिए। इकाई अंक बता सबसे लास्ट वाला, तो 3451 टू दी पावर 51 हो, तो ऐसे में एक रूल बताया जाता है कि जब पावर के ऊपर पावर हो ना, समझिए इस चीज को, जब पावर के ऊपर पावर हो, मतलब किसी भी संख्या को के ऊपर पावर हो और वैसे में आपको यूनिट डिजिट पूछे, इकाई अंक, तो इसमें 4 से भाग दिया जाता है। ठीक है, 4 से भाग देने के बाद 12 चक 48, शेष बचेगा 3। और 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो, याद रखिए यूनिट डिजिट का एक बहुत ही बेहतरीन यूट्यूब पे क्लास होगा, चेक करिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ तो बहुत कुछ कम समझा पाएंगे क्योंकि छोटा एरिया कवर करना है ना फिलहाल के लिए। तो याद रखिएगा किसी भी संख्या के ऊपर अगर जिस संख्या के अंत में 1 हो, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी पावर रख दीजिए, जैसे 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, 21 का स्क्वायर 441, तो लास्ट में 1 ही रहेगा। यानी जिस संख्या के अंत में 1 है उसके ऊपर आप कुछ भी रख दीजिएगा ना, तो उसका यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। फिलहाल यहां से यूनिट डिजिट 1 मिला, गुने यहां भी देखिए 1 के पावर 43 है, तो यहां भी यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा, तो 1 गुने 1, यानी आपको अंत में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये हो गया यूनिट डिजिट इकाई। जिस संख्या के अंत में 1 हो उसके ऊपर आप कोई भी पावर रख दीजिए, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट जो है वो 1 ही मिलेगा। ये रूल है, ठीक है। 1 2 5 नहीं, अच्छा इसके ऊपर लंबा डिस्कशन हम करेंगे बाद में। 213 पर पावर 6, समझिए इस चीज को, 213 पर पावर 6 का अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप देखिए कि पहले 213 में जो पावर आपको गिवन है 6, उसमें 6 से भाग देना है, 6 में भाग देना है 4 से, शेष कितना बचा? 2। तो लास्ट में 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि शेष 2 ही बचा, तो 3 का स्क्वायर 9, यानी इकाई अंक 9 दिखेगा। सही बात है गलत बात? 213 में जो पावर है 6, उस 6 में हम भाग देंगे 4 से, कितना बार में लगा वो मतलब नहीं है, रिमाइंडर हमारा कितना बचा? शेषफल सर जी 2 बचा, तो उस 2 को इसके ऊपर रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, यानी यूनिट डिजिट हमें 9 दिखा। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां देखिए 1 है, ऊपर में कुछ भी रख दीजिए, ध्यान से देखिएगा, 1 है, ठीक है ना, और 1 में ऊपर में कोई भी पावर है, यूनिट डिजिट 1 ही होगा। यहाँ भी 1 है, ऊपर कोई भी पावर है, यूनिट डिजिट 1 ही होगा। 1 गुने 1 इकाई अंक 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि भाई यहाँ देखिए 1 2 3 4 पे पावर 101 है, तो आप 101 में 4 से भाग दीजिए, 25 चक 100, शेष बचेगा 1, तो 4 है ना, 4 पर पावर 1 लिख दीजिए, प्लस का साइन है तो प्लस दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखें। 1 2 3 4 है 4 और लास्ट में 4 है, 4 से भाग देंगे 25 चक 100, शेष बचेगा 3, 4 पर पावर 3।
4 पर पावर 1 बराबर 4 और 4 का क्यूब 4 चक 16 चक्की 64, 64 और 4 हो गया 68, 68 में इकाई अंक 8 दिखा। लेवल है, यूनिट डिजिट जरूर पढ़िएगा हमारी वीडियो से, ठीक है, जिसमें हमने आपको लेवल 0 टू एडवांस लेवल तक यूनिट डिजिट पढ़ाया है। यहाँ थोड़ा कम समझ में आएगा कुछ स्टूडेंट को, क्योंकि लेवल देखो ये 1 दिन का क्लास या 10 मिनट का क्लास नहीं है, पूरे 2 दिन 3 दिन का क्लास है, पर फिर भी 10 मिनट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो काम अधिक बातें कम, फिर भी चलो बहुत कुछ सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1632 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 चक 16 4 8 32 पूरा कट जाएगा। पूरा कट जाए ना, तब जब रिमाइंडर 0 बचे तब पावर 4 लगाइएगा, रूल यही होता है। तो लास्ट में 3 है ना, तो 3 पर पावर 4। अगर पूरा कट जाए, रिमाइंडर 0 बचे तब 4 लगाइएगा पावर में। यहाँ देखिएगा यहाँ भी सेम है, 4 पर पावर 4, यहाँ पर भी कट ही जाएगा तो 5 पर पावर 4, क्योंकि सब में 1632 ही है पावर में, इकाई अंक चाहिए। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 का 1, 4 चक 16 चक्की 64 चक्की 256 का 6, 5 पचे 25 पचे 125 गुने 5 625 का 5, 6 पचे 30 गुने 1 30, यानी यूनिट डिजिट आपको 0 मिला। ठीक है, तो 27 बेहतरीन टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है कि कमेंट बहुत ज्यादा आना चाहिए, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी जीवन में आगे बढ़ सके। क्योंकि ईर्ष्या जो है वो मनुष्य की सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ईर्ष्या नहीं करे किसी से, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, उसमें अगर आप अच्छा करेंगे तो आपका विकास होगा। ओके, बाय बाय। इसी तरह की कुछ और वीडियोज हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आने, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाय बाय, मिलते हैं।